Sir, I am married with EU national girl. She live in Netherlands, but she cannot come Pakistan. She submit paper in Netherlands immigration office. Is it possible to get visa from Pakistan? सुभान साहब, अगर आपकी बीवी ने जो है वो आपकी बीवी जो है वो EU नेशनल है, नीदरलैंड में रहती है, तो बिल्कुल वीजा मिलेगा। अब वो पाकिस्तान नहीं आ सकती, डजंट मैटर। अपनी बीवी से कहें, वो वहां पे काम करती है, वहां पे उसके पास घर का एड्रेस है। 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपको जो है वो जर्मनी से वीजा मिल एम्बेसी से, पाकिस्तान एम्बेसी से आपको 3 महीने में आपको वीजा मिल सकता है। अगर आपको यूरोपियन फैमिली मेंबर है, पहले ये चीज डिफाइन करनी पड़ेगी कि आपकी बीवी जो है वो नीदरलैंड नेशनल नहीं होनी चाहिए। अगर वो नीदरलैंड नेशनल है तो फिर बड़ा टाइम लगेगा। अगर आपकी वाइफ ईयू नेशनल है, ईयू नेशनल का मतलब ये होता है कि वो नीदरलैंड की यूरोपियन नेशनैलिटी होल्डर है और नीदरलैंड में रहती हैं, वो नीदरलैंड की नेशनल नहीं है। अगर वो नीदरलैंड की नेशनल है तो वो नीदरलैंड वहां से जो वीजा लेना है पाकिस्तान से, आपको जो है वो उसका नेशनल लॉ उसके ऊपर लागू होगा। और अगर वो फर्ज करें वो स्पेन की नेशनल है और नीदरलैंड में रहती हैं, तो फिर आपको जो वीजा है वो 3 हफ्ते में मिल जाएगा। और मुझे नहीं पता कि वो नीदरलैंड की नेशनल है या नीदरलैंड की नेशनल नहीं है। और अगर वो नीदरलैंड की नेशनल है तो उनसे कहें कि वो जो है वो जर्मनी में आ जाए, या उनसे कहें कि भी वो चले जाएं फ्रांस में चले जाएं, उनसे कहेंगे वो बेल्जियम में चले जाएं। 3 महीने में आपका वो वीजा लग जाएगा। हर वो यूरोपियन नेशनल जो अपने मुल्क में रहता है और वो अपने फैमिली मेंबर को बुलवाना चाहता है, तो उसके ऊपर उस मुल्क का कानून लागू होता है, नेशनल कानून जिसको हम बोलते हैं। और अगर वही जो मैं जर्मन नेशनल की बात कर रहा हूँ, तो अगर वही जर्मन नेशनल जो है वो अपना मुल्क छोड़ के अगर नीदरलैंड में चला जाता है, तो वो अपने फैमिली मेंबर को सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्ते में बुलवा सकता है। और उसके लिए उसको जो है वो लैंग्वेज कोर्स की भी जरूरत नहीं है। उसके ऊपर जो है वो के भी आपने जो है वो एक सर्टेन लेवल की जो है वो अर्निंग करनी है, उसके ऊपर वो भी नहीं है। अगर वो बंदा नीदरलैंड में जाके 1000, 1200, 1500 रुपया भी कमाता है, फिर भी फैमिली उसकी आ जाती है, उसको घर की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर वो उसके पास एक कमरा है और उसके फैमिली मेंबर 5 आ रहे हैं, उसकी वो भी रिक्वायरमेंट जो है वो वेव हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं यूरोपियन ट्रीटी लॉ। जब कोई भी नेशनल अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में जाता है, तो उसके ऊपर यूरोपियन ट्रीटी लॉ लागू होता है, ना कि उस मुल्क का नेशनल लॉ।